Brought to you by Mrs. Bectors. मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। अगर आप यूपी से हैं तो आपने जातियों और उनके संगठन महासभा के आयोजन देखे होंगे। अब ऐसे आयोजन नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित व्यवस्था पर नया आदेश जारी किया है। इन जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। नए फरमान में सरकारी दस्तावेजों पर भी जाति लिखने पर बैन लगा दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि अब पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो, पब्लिक प्लेसेस और सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी। योगी सरकार ने आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक रिमार्क के बाद जारी किया है। इस पर अब यूपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। उन्होंने सरकार से कुछ सवाल किए हैं। वो सवाल जानने से पहले आदेश के कुछ पहलुओं पर नजर डालते हैं। यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने योगी सरकार की ओर से यह आदेश जारी किया। आदेश के बाद से पुलिसिया रिकॉर्ड और क्राइम का डेटा रखने में भी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, जैसे एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और चार्जशीट जैसे डॉक्यूमेंट्स से जाति का जिक्र पूरी तरह हटा दिया जाएगा। आरोपी की पहचान के लिए पिता के साथ साथ मां का नाम भी लिखा जाएगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, शॉर्ट में गए तो सीसीटीएनएस में जाति वाले कॉलम को अब से खाली छोड़ा जाएगा। इस कॉलम को डिलीट करने के लिए एनसीआरबी को खत भी लिखने वाली है सरकार। ऐसे ही कुछ बड़े बदलाव जाति के महिमा मंडन को लेकर भी किए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी फिजिकल या डिजिटल पब्लिक प्लेस पर अपनी जाति को स्टेटस सिंबल की तरह पेश ना कर पाए। इसके लिए आदेश में नियम बनाए गए हैं। मसलन निजी गाड़ियों पर जाति लिखने पर पाबंदी लगा दी गई है। नोटिस बोर्ड और इस जैसी अन्य पब्लिक के पढ़ने वाली जगहों पर जाति आधारित नारे या महिमा मंडन या फिर आलोचना लिखने पर बैन रहेगा। सोशल मीडिया पर भी जाति आधारित नारों या महिमा मंडन या फिर आलोचना पर पाबंदी लगा दी गई है। SC/ST कानून जैसे मामलों में जाति दर्ज करनी जरूरी होती है। इसी के चलते यहां पर छूट रहेगी, यानी यहां पर यह आदेश इस तरह से नहीं लगाया जाएगा। सोशल मीडिया, इंटरनेट पर जाति का महिमा मंडन करने या नफरत फैलाने वाले कंटेंट के खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये सारे नियम यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद लाए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 सितंबर के अपने एक ऑर्डर में जाति व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि समाज में जातिगत महिमा मंडन बंद किया जाना चाहिए। जस्टिस विनोद दिवाकर की सिंगल बेंच ने कहा, सरकारी दस्तावेजों, गाड़ियों और सार्वजनिक जगहों से भी जातियों के नाम, प्रतीक और निशान हटाए जाने चाहिए। कोर्ट ने तब कहा था कि अगर देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। जिस मामले पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की वो शराब तस्करी से जुड़ा था। मामले पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के लिए आरोपी ने याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ में जातियों को लिखने को लेकर भी ये तल्ख टिप्पणी की। योगी सरकार के इस आदेश पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। 22 सितंबर को कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट की आदेश पर कुछ सवाल खड़े किए। अखिलेश कहते हैं, और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, और कपड़े, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के जरिए जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने वाली जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर भी प्रतिक्रिया आई है। जो उन्होंने सवाल पूछे हैं उसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश हर चीज को मुद्दा बनाना चाहते हैं। नहीं, देखिए, माननीय न्यायालय के जो आदेश होते हैं, हमारी सरकार न्याय प्रक्रिया का आदर करती है, सम्मान करती है और उसका पालन करने जा रही है। और श्री अखिलेश यादव जी तो स्वयं सवाल के घेरे में वो सवाल क्या उठाएं। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट ऑर्डर का पालन करते हुए ही ये आदेश जारी किया है। वो आदेश जिसके आने के बाद से पक्ष विपक्ष में बहस जारी है। लोग इस पर अपने अलग अलग विचार रख रहे हैं।
आपके इस मामले पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।